नमस्कार। राष्ट्र के नाम में संबोधन कर राजीनामा देवा के प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा की तैयारी। नेकपा एमाले आ नेकपा माओवादी केंद्र सरकार गठन के लेल आई राष्ट्रपति समक्ष दावी पेश करत आइए प्रधानमंत्री बनने के संभावना। मोहम्मद लाल बाबू राउत प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री नियुक्त काल आई शपथ ग्रहण कर रहल। प्रदेश नंबर 2 के सभामुख में यादव निर्विरोध निर्वाचित, आबक बैसार उप सभामुख चयन करत। अपने पार्टी के निरंतर दबावक बाद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति देलनि राजीनामा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा आई राजीनामा देवक तैयारी केलनि अछि। राष्ट्र के नाम में संबोधन कऽ ओ राजीनामा देता बालुवाटार स्रोत जनौने अछि। राष्ट्र के नाम में संबोधन कऽ ओ राजीनामा देता बालुवाटार स्रोत जनौने अछि। मंत्रिपरिषद के अंतिम बैसार भोरक 9 बजे के लेल बजाओल गेल अछि। बैसार के बाद देउवा राष्ट्र के नाम में संबोधन करता आ राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा पेश करता तैयारी केने छथि। संविधान अनुसार निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति समक्ष चुनाव के परिणाम बुझेलाक बाद स्वतः नया सरकार गठन के प्रक्रिया शुरू हैत। आयोग काल चुनाव के परिणाम बुझा चुकल अछि। नेकपा एमाले आ नेकपा माओवादी केंद्र सरकार गठन के लेल आई राष्ट्रपति समक्ष दावी पेश करऽ लागल अछि। चुनाव के परिणाम औपचारिक रूप में सार्वजनिक भ चुकला से आब सरकार गठन में देरी नहीं करऽ के निष्कर्ष निकालत दोनों दल राष्ट्रपति समक्ष दावी प्रस्तुत करऽ के तैयारी केलनि अछि। वाम गठबंधन प्रधानमंत्री के लेल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के आगू बढ़ने अछि। संसद में बहुमत प्राप्त दल के नेता के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नियुक्त कर सके के संवैधानिक व्यवस्था अछि। एकेटा दल के बहुमत नहीं भेला से एमाले आ माओवादी से संवैधानिक प्रावधान अनुसार अपने सभक बहुमत रहल उल्लेख करैत प्रधानमंत्री में नियुक्ति के आग्रह सहित ओली के नाम में पठावा लागल अछि। दोपहर धरि राष्ट्रपति समक्ष नाम पठावा के एमाले जनौने अछि। ओली के नाम पेश भेलाक बाद राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी आइए ओली के प्रधानमंत्री नियुक्ति करऽ के संभावना रहल अछि। वाम गठबंधन संग संसद में करीब 2/3 बहुमत भेला से ओली के नाम स्वतः अनुमोदन होबऽ के अवस्था अछि। ओली प्रधानमंत्री में नियुक्त भेलाक बाद सरकार स्वरूपक विषय में थप निर्णय करऽ के एमाले आ माओवादी के तैयारी अछि। चुनाव समाप्त होबऽ के 2 महीना भेलाक बादो प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तरफ के मत परिणाम सार्वजनिक नहीं होबऽ से सरकार गठन प्रक्रिया आगू नहीं बढ़ सकल छल। निर्वाचन आयोग काल्हि साँझ चुनावी परिणाम बुझावा के तुरंत बाद सरकार गठन के प्रक्रिया आगू बढ़ल अछि। मोहम्मद लाल बाबू राउत प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री में नियुक्त भेल छथि। प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कैस्त काल्हि फॉरम संसदीय दल के नेता राउत के मुख्यमंत्री नियुक्त केलनि। कार्यालय परिसर में कैस्त राउत के मुख्यमंत्री नियुक्त कऽ पत्र सुनौने छलथि। ऐसे पहले प्रदेश प्रमुख कार्यालय सचिव लावण्य ढकाल नियुक्ति पत्र पढ़ि कऽ सुनौने छलाह। राउत संसदीय दल को नेता, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, विषय मुख्यमंत्रीमा नियुक्ति। नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम तपाईलाई प्रदेश नंबर 2 को मुख्यमंत्री पदमा नियुक्त गरेको छु। मुख्यमंत्रीमा नियुक्त हुनुभएकोमा तपाईलाई हार्दिक बधाई छ। तपाईको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछु। रत्नेश्वर लाल कायस्थ, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश नंबर 2। मुख्यमंत्री नियुक्त भेलाक बाद राउत विकास के लेल सब संग सहकारी करब बतौलनि। ओ सबके सहयोग में प्रदेश नंबर 2 के नमूना प्रदेश बनाबे के प्रतिबद्धता सेहो जनौलनि। लेंगे और सबों के सहयोग लेकर ये प्रदेश के नमूना प्रदेश बनाने के हमारे हर प्रयास रहेगा। और मुझे लगता है ये प्रयास में आप मीडिया कर्मी का भी उतना ही सहयोग चाहिए। अगर हम गलती करें तो हमारी गलती के आप दिखाएं, रास्ता दिखाएं, अच्छा करने के लिए आप सहयोग करें। हम अच्छा करते हैं तो और उसमें आपका सहयोग रहे। मुख्यमंत्री के लेल योग्य ठानल गेल फॉरम आ राजपा के धन्यवाद दैत ओ मिल कऽ सरकार विस्तार करब बतौलनि। मुख्यमंत्री राउत शहीद के सपना पूरा करऽ के प्रतिबद्धता सेहो जनौलनि। राजधानी के विषय में विवाद चलि रहल विषय में मुख्यमंत्री राउत संवैधानिक व्यवस्था अनुसारे प्रदेशक राजधानी के निर्णय प्रदेश सभा से करब स्पष्ट केलनि।
आई क्रम में राजपा के संसदीय दल के नेता जितेंद्र सोनल राजपा आ फोरम मिलकर सक्षम सरकार गठन करत के दावी से हो कैलन। ओ कायल होबला मंत्री परिषद विस्तार होब के जानकारी से हो देलन। नियुक्त राजपा के समर्थन में राउत मंगल दिन मुख्यमंत्री नियुक्त कर के दावी पेश करने छला। एकेटा दल के स्पष्ट बहुमत भेला नहीं रहला से संविधानक धारा 168 के उपधारा 2 बमोजिम राउत के मुख्यमंत्री नियुक्त कयल गेल अछि। मुख्यमंत्री राउत के शपथ ग्रहण आई भोरक 11 बजे हैत। 107 सदस्यीय प्रदेश सभा फोरम के 29 आ राजपा के 25 क 54 सांसद छथि। मोहम्मद लाल बाबू राउत गद्दी प्रदेश नंबर 2 के पहिल मुख्यमंत्री बन सफल भेल छथि। प्रदेश नंबर 2 के समृद्ध के बाट में ल जाय के जिम्मेवारी राउत के कंधा पर आयल अछि। ओ शालीन आ बौद्धिक नेता के रूप में परिचित छथि। के छथि त मोहम्मद लाल बाबू राउत। एक रिपोर्ट। लाल बाबू राउत प्रदेश नंबर 2 के पहिल मुख्यमंत्री बन कर इतिहास रच लेने अछि। पर्सा के स्थानीय वासी राउत मुस्लिम समुदाय के छथि। लाल बाबू राउत के नाम से परिचित हुनक पूरा नाम मोहम्मद लाल बाबू राउत गद्दी अछि। राउत के जन्म पर्सा के तत्कालीन जगन्नाथपुर गाविस वार्ड नंबर 3 अर्थात हाल जगन्नाथपुर गांवपालिका 4 में 2023 साल 15 गते भेल छल। सामान्य किसान परिवार में जन्मल राउत गाँव में रहिक विद्यालय से 2040 साल में एसएलसी उत्तीर्ण केने छलथि। ओ वीरगंज के ठाकुर राम बहुमुखी कैंपस से स्नातक आ काठमांडू के कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय केंद्रीय कैंपस से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण केने छथि। राउत काठमांडू में एमए के पढ़ाई पूरा कर वीरगंज घुरि 2050 साल से अध्यापन केने छलथि। राजनीति में प्रवेश करऽ से पहिने धरि 10 वर्ष धरि वीरगंज के ठाकुर राम बहुमुखी कैंपस में अंग्रेजी विषय में प्राध्यापन केने छलथि। राउत किछ वर्ष वीरगंज नगरपालिका में कर्मचारी के रूप में सेहो काज केने छला। अध्ययन अध्यापन में बेसी ध्यान देने राउत 2056 साल में कानून में स्नातक सेहो केलनि। राउत के राजनीतिक यात्रा 2058 साल में उपेंद्र यादव के भेटला के बाद शुरू भेल छल। शुरू में फोरम के पर्सा जिला सदस्य से राजनीति शुरू केने राउत केंद्रीय सदस्य सचिव होइत उपाध्यक्ष बन चुकल छथि। ओ एखन फोरम नेपालक केंद्रीय उपाध्यक्ष छथि। ओ दोसर संविधान सभा में समानुपातिक दिस से सभासद बनल छलथि। ओ राजनीति में 2058 साल से लगला के बाद ओ संविधान सभा में एला के बाद राजनीतिक ऊंचाई राष्ट्रीय रूप में बढ़ल छल। पछिला बेर केंद्र में सांसद रहल राउत आई बेर पर्सा क्षेत्र नंबर 1 के ख से निर्वाचित भेल छथि। ओ नेपाली कांग्रेसक विजय सराफ के पराजित केने छथि। राउत अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से कार्यकारी प्रमुख होबवला ओ पहिल व्यक्ति बनऽ में सेहो सफल भेल छथि। ओ भारत, चीन आ बांग्लादेश के भ्रमण सेहो केने छथि। अपन टीवी ब्यूरो जनकपुर धाम। प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभाक नवनिर्वाचित सभामुख सरोज कुमार यादव सेहो शपथ ग्रहण केने छथि। प्रदेश प्रमुख के कार्यालय में काल्हि भेल समारोह में यादव शपथ ग्रहण केलनि। हुनका प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कैस्त शपथ ग्रहण करौने छलाह। सभामुख यादव हिंदी भाषा में शपथ लेलनि। मुल्क र जनता प्रति देश और जनता के प्रति पूर्ण वफादार रही के साथ सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। प्रतिज्ञा करते हुए ईश्वर को ईश्वर देश र जनता को नाम में ईश्वर जनता के नाम में शपथ लिन्छु शपथ लेता हूँ कि नेपाल को राजकीय सत्ता कि नेपाल की राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता और सार्वभौम सत्ता नेपाली जनता में निहित रहेको नेपाली जनता में निहित रहते हुए नेपाल को संविधान प्रति नेपाल के संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहते हुए 2 नंबर प्रदेश सभा को प्रदेश नंबर 2 सभा के सभामुख पद का कामकाज कार्यभार प्रचलित कानून को अधीन में रही प्रचलित कानून के अधीन में रहकर मुल्क र जनता को सोझो चिताई देश और जनता के हित के लिए कसई को डर न माने किसी के बिना डरे पक्षपात न करे पक्षपात नहीं करते हुए पूर्वाग्रह व खराब भावना न ले किसी के प्रति पूर्वाग्रह या खराब नियत पदीय गोपनीयता कायम रखते हुए ईमानदारी के साथ गर्ने छु काम करूंगा।
समारोह में उच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश उदय प्रकाश चापागाई, मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत, राजपा अध्यक्ष मंडल संयोजक महंत ठाकुर, नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेता राम सरोज यादव, माओवादी के रामचंद्र मंडल, प्रदेश प्रहरी प्रमुख एआईजी विजयलाल कास्त, उच्च अधिकारी सभक सहभागिता छल। ऐसा पहले काल्हि प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभाक सभामुख में सरोज कुमार यादव निर्विरोध निर्वाचित भेल छलाह। जनकपुर में काल्हि बैसल प्रदेश सभाक तेसर बैसार से यादव के सभामुख में निर्विरोध चयन कयल गेल। राजपा के उपाध्यक्ष सेहो रहल यादव के सभामुख के चयन करय के लेल राजपा के संसदीय दल के नेता जितेंद्र सोनल प्रस्ताव आ फोरम संसदीय दल के नेता तथा मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत समर्थन केने छलाह। एहि के बाद ज्येष्ठ सदस्य लगनलाल चौधरी यादव के सभामुख में निर्वाचित भेल के औपचारिक घोषणा केलनि। बैसारक बाद नवनिर्वाचित सभामुख यादव दल सबके मिलाक आगू बढ़ब बतौलनि ओ राजधानी तथा भाषा के विषय में भ रहल विवाद सेहो जल्दीए मिल जात के दावी केलनि। अनि यो 2 नम्बर प्रदेशलाई अब 7औं प्रदेशमा सबभन्दा राम्रो प्रदेश कसरी बनाउने त्यसमा मैले अहम भूमिका खेल्ने हैन। राजधानी र प्रदेशको नाम त त्यो हाउसबाट त गर्न त्यो व्यक्तिगतबाट त हुनेवाला त छैन हैन। अनि अब भोलि सरकारको गठन पनि हुँदैछ। अब सरकार गठन भएपछि विकास निर्माण चुनौतीहरू त धेरै छन्, तर सबै चुनौतीलाई सहज तरिकाले म राम्रो हिसाबले म लगाउने प्रयास गर्छु। प्रदेश सभा के दोसर बैसार फागुन 4 गते 1 बजे बैस जा रहल अछि। उपसभामुख के चुनाव आबक बैसार तय करत। राजपा के केंद्रीय उपाध्यक्ष सरोज कुमार यादव प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा के सभामुख बनल छथि। 2 बेर केंद्र में राज्य मंत्री भ चुकल यादव एहि बेर प्रदेश सभा में सभामुख के जिम्मेवारी संभाल रहल छथि। के छथि त सरोज कुमार यादव। एक रिपोर्ट। सरोज कुमार यादव के जन्म बारा जिला की सिमरनगढ़ नगरपालिका वार्ड नंबर 3 नैका टोल में भेल छल। हुनक जन्म परमानंद प्रसाद यादव आ माता सिकिल देवी के कोइक 2028 साल माघ 17 गते भेल छल। यादव 2047 साल में एसएलसी आ 2049 साल में प्रवीणता प्रमाण पत्र त धरि अध्ययन केलनि अछि। हुनक राजनीति यात्रा 2048 साल से शुरू भेल अछि। ओ विद्यार्थी काल में राजनीति शुरू केने रहथि। विद्यार्थी राजनीति होय तो स्थानीय तह में सेहो राजनीति में सक्रिय रहल छथि। ओ 2054 साल में भेल स्थानीय निकाय चुनाव में तत्कालीन सद्भावना पार्टी से हरिहरपुर गाविस के अध्यक्ष में जीतल छलथि। सद्भावना पार्टी में सक्रिय रहल यादव 2064 साल में भेल संविधान सभा चुनाव में 12 क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित भेल छलथि। ओहि के बाद ओ 2 बेर राज्य मंत्री सेहो बनल छलथि। ओ वाणिज्य आपूर्ति राज्य मंत्री आ स्वास्थ्य राज्य मंत्री के जिम्मेवारी संभाल चुकल छथि। मुदा ओ 2070 साल में भेल दोसर संविधान सभा के चुनाव में पराजित भेल छलथि। एहि बेर राष्ट्रीय जनता पार्टी से 12 क्षेत्र नंबर 1 के 2 से प्रदेश सभा सदस्य में निर्वाचित भेल छथि। यादव 14,269 मत सहित विजय भेल छथि। ओ नेपाली कांग्रेस के भागवत प्रसाद शाह के पराजित केने छथि। 46 वर्षक सभामुख यादव हाल राष्ट्रीय जनता पार्टी केंद्रीय उपाध्यक्ष सेहो रहल छथि। अपन टीवी ब्यूरो जनकपुर धाम। कानून व्यवसायी सब विवाद में तनाल प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुली के राजीनामाक मांग करैत न्याय परिषद के कार्यालय के घेराव केने छलथि। नागरिकता आ शैक्षिक प्रमाण पत्र सेहो अलग अलग मिति में लेने आरोप में फंसल प्रधान न्यायाधीश पराजुली के तत्काल राजीनामा देबाक चाही के मांग करैत कानून व्यवसायी सब काल्हि भोर पुलचोक स्थित न्याय परिषद के कार्यालय में 1 घंटा धरना देने छलाह। न्यायालय के गरिमे पर आँच आबऽ के कारण से विवाद में तनाल प्रधान न्यायाधीश पराजुली तत्काल राजीनामा देबाक चाही के मांग करऽ पड़ल। अधिवक्ता युवराज बंजारा जानकारी देलनि। शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू 5वटा सम्मका मितिहरू फरक रहेको जन्म मिति भन्ने जुनहरू आएका छन्, यी हेर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशको जुन पोजिसन हो त्यो पोजिसनलाई सुहाउने खालको सुइटेबल हुने खालको उहाँको वर्तमान अवस्था छैन। त्यो भएर त्यो पोजिसनका लागि गोपाल पराजुली योग्य हुनुहुन्न। गोपाल पराजुली त्यो पदमा बस्नु भनेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मानहानि हुनु हो, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मर्यादा घट्नु हो। त्यसैले हामीले उहाँको राजीनामा मागेका छौं र उहाँले अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्छ। 5वटा नागरिकता बनाउने, 5वटा शैक्षिक प्रमाणपत्र लिने प्रधान न्यायाधीश नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश बन्न सक्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।
बुध दिन न्याय परिषद से जिला अदालत, उच्च अदालत आ सर्वोच्च अदालत के रिक्त न्यायाधीश सिफारिश करय वाला बैसार सेहो बैसक के कार्यसूची छल। समग्र न्यायालय के बदनाम होबय वाला छवि बनौने प्रधान न्यायाधीश के अध्यक्षता में बैसार बैस नहीं देव सेहो कानून व्यवसायी सब न्याय परिषद के कार्यालय भोरक 10 बजे से 11 बजे धरि 1 घंटा के उद्देश्य से धरना देने छलैथ। ओ सब काम चलाव अवस्था में पहुंचल सरकार के न्यायाधीश सिफारिश करय के अधिकार नहीं रहल के दावी सेहो केलनि। सरकार काम चलाव अवस्था में रहल समय न्यायाधीश सब नियुक्तिकरण नहीं मिलत के तर्क से हो कानून व्यवसायी सभक अछि। अधिवक्ता कपिल देव ढकाल विवाद में तनाल प्रधान न्यायाधीश पराजुली से न्यायालय के गरिमा धान नहीं सकला हुनकर अध्यक्षता में कोनो भी निर्णय नहीं होब देव आ विरोध प्रदर्शन में उतर पड़ल के स्पष्ट केलनि। कानून व्यवसायी सब लगौने आरोप के संस्थागत खंडन नहीं करे धरि कोनो भी निर्णय नहीं करय के लेल सेहो प्रधान न्यायाधीश पराजुली के गंभीर ध्यान आकर्षण करने छथि। प्रधान न्यायाधीश पराजुली ऊपर 4 बेर नागरिकता लेल गेल तथा अलग अलग मिति उल्लेख कयल गेल शैक्षिक प्रमाण पत्र रहल आरोप लगाओल गेल अछि। एकर यथार्थ विवरण सर्वोच्च अदालत के फूल टोली से नहीं देबय धरि प्रधान न्यायाधीश पराजुलीक अध्यक्षता रहल न्याय परिषद से कोनो भी निर्णय करय नहीं मिलत कानून व्यवसायी सभक दावी अछि। रौतहट के वृंदावन नगरपालिका के सेवा केंद्र सारा के विषय में झड़प भेला से स्थानीय वार्ड नंबर 1 रहनिहार विश्रामपुर टोल के जोगीराम के 15 दिनक नवजात शिशु सहित किछु सर्वसाधारण सुरक्षाकर्मी सबसे हो घायल भेल छथि। बुध दिन दोपहर नगरपालिका के विश्रामपुर वार्ड नंबर 1 में रहल नगरपालिका के कार्यालय के विश्रामपुर से 5 किलोमीटर पश्चिम दिस हरसाहा चौक में सारा के विषय में स्थानीय वार्ड नंबर 3 स्थित एक अस्पताल के प्रांगण में चल रहल बैसार में विवाद भेलाक बाद झड़प में परिणत भेल छल। झड़प से उग्र रूप लेवा के संगे गांव-गांव में सिंह दरबार कहकर हमर सबक गांव में आयल कार्यालय हम सब घुसकावा नहीं देव कहकर विश्रामपुर के स्थानीय वासी बैसार बैस रहल अस्पताल भवन के भौतिक सामग्री सब तोड़ फोड़ से हो केने आ आगजनी से हो केने छथि। हाल नगरपालिका में रहल वार्ड नंबर 1 स्थित नगरपालिका के कार्यालय के सेहो घेरा द क तोड़फोड़ कयल गेल। स्थिति के नियंत्रण में लेबाक लेल पुलिस करीब 1 दर्जन राउंड हवाई फायर कर संगे 21 राउंड अश्रु गैस सेहो प्रहार केलक। बैसार बैसल समय विश्रामपुर के स्थानीय वासी कार्यालय में घुसकावा नहीं देव कहकर अवरोध केलाक बाद झड़प शुरू भेल। रौतहट के प्रहरी एसपी यज्ञ विनोद पोखरेल नगरपालिका के कार्यालय विश्रामपुर से 5 किलोमीटर दूरी में घुसकावा वाला रौतहट के प्रहरी प्रमुख एसपी यज्ञ विनोद पोखरेल नगरपालिका के कार्यालय विश्रामपुर से 5 किलोमीटर दूरी में घुसकावा वाला कार्यपालिका के बैसार बैसल के समय में विश्रामपुर के स्थानीय वासी बैसार अवरोध कर खोजलाक बाद झड़प शुरू भेल बतौलनि। स्थानीय चुनाव में 9टा वार्ड मिलकर बनल वृंदावन नगरपालिका में 5टा वार्ड में कांग्रेस, 1 में माओवादी, 3 में एमाले जीतल अछि। वृंदावन नगरपालिका के कार्यालय वार्ड नंबर 2 स्थित विश्रामपुर गांव से वार्ड नंबर 3 स्थित हरसाहा चौक में घुसकावा के मेयर राम सिनेही यादव के निर्णय विरुद्ध स्थानीय वासी सब आक्रोशित छथि। कुछ दिन पहले मेयर यादव नगर कार्यपालिका के हरसाहा चौक में घुसकावा के निर्णय केने छलाह। सप्तरी में निर्मित सुविधा संपन्न कार्यालय भवन पुलिस के हस्तांतरण कयल गेल अछि। सप्तरी के बोदे बरसाइन नगरपालिका वार्ड नंबर 5 बरसाइन बाजार में बेलायत सरकार के DFID के लगानी में निर्मित इलाका प्रहरी कार्यालय भवन के चाबी एक समारोह के बीच हस्तांतरण कयल गेल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय बोदे बरसाइन प्रमुख असय दीपेंद्र बहादुर बस्नेत के UNOP के कार्यक्रम संयोजन तथा पूर्व वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक इंद्र प्रसाद न्योपा ने भवन के चाबी हस्तांतरण करते भवन नेपाल पुलिस के मात्र ने एहि भाग में विपद के समय में आश्रय स्थल के रूप में सेहो प्रयोग कयल जा सकत बतौलनि। भवन में अत्याधुनिक सुविधा संपन्न कार्यालय, महिला पुरुष थुनुआ, बैरक, भंसा, शौचालय, बैसार कक्ष, जनसंपर्क कक्ष सहित 18टा कोठा अछि।
कोसी टप्पू वन्य जन्तु आरक्षण क्षेत्र से निकलल जंगली हाथी 2 गोटे के जान लेला के बाद सप्तरी कंचनपुर नगरपालिका 5 पथरी आ आसपास के स्थानीय त्रसित भेल छथि। हाथी आक्रमण में मंगल दिन दोपहर कंचनपुर पथरी के 35 वर्षीय मंजू देवी शाह आ 45 वर्षीय दुर्गा देवी मुखिया के मृत्यु भेला के बाद स्थानीय सब डेरायल छथि। शाह आ मुखिया के घर नजदीके खेतबाड़ी में घास काटल गेल समय हाथी आक्रमण केने छल। दुनू गोटे घटना स्थल में मृत्यु भेल छल। हाथी के आतंक के बाद गांववासी सब त्रसित भेल आ रात भर जागरण में रह रहल छथि। कोसी टप्पू वन्य जन्तु आरक्षण के हाथी के आक्रमण में 1 वर्ष भीतर में 6 गोटे के जान जा चुकल अछि। 6 महीना से मात्र हाथी 49 घर तोड़ने अछि त 100 बीघा से बेसी जमीन में लगाल गेल अन्य बाली सब सेहो नष्ट केने अछि। सत्तरी स्थित हाथी पीड़ित गांववासी सब राहत देवा स्थानीय पुलिस प्रशासन के सक्रियता में आरक्षण प्रशासन से अपन क्षेत्र में विद्युत तार लगाव के निर्णय केलाक बादो कार्यान्वयन नहीं होब से गंभीर मानवीय आ संपत्ति क्षति भ रहल के क्रम नहीं रोका रहल बतौने छथि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अपनी पार्टी के निरंतर दबाव एलाक बाद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकोब जुमा राजीनामा देलनि अछि। टेलीविजन कार्यक्रम में बाजत जुमा अपने पद छोड़ब बतौने छथि। जुमा पार्टी के निर्णय में अपने असंतुष्ट रहल बतौने छथि। ANC पार्टी बुध दिन हुनका राजीनामा देबाक चाही वा राजीनामा नहीं देता त सांसद के मत के सामना करबाक चाही बतौने छलथि। बीतल मंगल दिन मात्रे हुनकर सर्वसाधारण से हुनकर राजीनामाक मांग करैत प्रदर्शन सेहो कयल गेल छल। 75 वर्ष के जुमा के हुनकर पार्टी उपराष्ट्रपति रामाफोसा के ANC के नया नेता बन के बाट खोल के आग्रह केने छल। सन 2009 से सत्ता में रहल जुमा के बहुतो बेर भ्रष्टाचार आ घूस लेल गेल के आरोप लागल अछि। बुध दिन मात्रे पुलिस जुमा के निकट मानल गेल गुप्ता परिवार के घर में छापा मारने छल। जुमा राजीनामा देव से पहले अपन भाषण के शुरू में पत्रकार सब संग घुर क आव के गंभीर भक कहने छलथि। ओहि के बाद ओ अपन पार्टी ANC में हिंसा हैत आ पार्टी विभाजन में जाय के लेल अपने राजीनामा देव बतौने छलथि। हमरा कारण से केकरो जान ने गुबाब पड़ा आ पार्टी विभाजन सेहो नहीं होबे जुमा कहलनि। तत्काल के समस्या कारण से हम राजीनामा देव के निर्णय केने छी। हम पद छोड़लाक बाद अफ्रीकन जनता के लेल हम काम करते रहब ओ बतौलनि। अब खेल समाचार। विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन 2 के निर्णायक मानल गेल कनाडा संगक खेल में नेपाल 1 विकेटक सनसनीपूर्ण जीत निकाललक अछि। विकेट संगे नेपाल के 1 दिवसीय विश्व खेल के सपना साकार होबे के संभावना बढ़ल अछि। लगभग पराजय के नजदीक पहुंचल नेपाल के जिताबे में 9वें नंबर में बैटिंग करय आयल करण केसी रोमांचक जीत दियौलनि। ओ नेपाल के लेल सर्वाधिक 42 रन के योगदान देलनि। ओ 31 बॉल में 4 छक्का आ 3 चौका सहित 42 रनक योगदान देलनि। नेपाल सन 2019 में होबेवाला ICC विश्व क्रिकेट क्वालिफायर्स के लेल छनौट भेल अछि। नामीबिया में जारी ICC विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन 2 में कनाडा के 1 विकेट से हराबैत नेपाल डिवीजन 1 में सेहो आगू आबऽ में सफल भेल अछि। नेपाल 5 में से 4 जीत निकालैत 8 अंक सहित शीर्ष स्थान में रह सफल भेल अछि। घरेलू टोली नामीबिया के पराजित करैत UAE दोसर स्थान में रहैत विश्व कप के छनौट के लेल चुनायल अछि। 5 में से 3 खेल जीतैत कनाडा आ नामीबिया आ UAE समान 6 अंक जोड़लाक बाद UAE रन रेट के आधार में शीर्ष 2 में पड़ऽ सफल भेल अछि। अंत में मुख्य समाचार पुनः एक बेर। राष्ट्र के नाम में संबोधन कऽ कऽ राजीनामा देबऽ के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबाक तैयारी। नेकपा एमाले आ नेकपा माओवादी केंद्र सरकार गठन के लेल आई राष्ट्रपति समक्ष दावी पेश करऽ लागल। आइए प्रधानमंत्री बनक संभावना। मोहम्मद लाल बाबू राउत प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री नियुक्त, आई शपथ ग्रहण कर रहल। प्रदेश नंबर 2 के सभामुख पे यादव निर्विरोध निर्वाचित, आबक बैसार उप सभामुख चयन करत। अपने पार्टी के निरंतर दबाव एलाक बाद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति देलनि राजीनामा। न्यूज एहिठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।
विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। बाकी समाचार। सप्तरी में निर्मित सुविधा संपन्न कार्यालय भवन प्रहरी के हस्तांतरण कयल गेल अछि। सप्तरी के बोधे बरसाइन नगरपालिका वार्ड नंबर 5 बरसाइन बाजार में बेलायत सरकारक DFID के लगानी में निर्मित इलाका प्रहरी कार्यालय भवन के चाभी एक समारोह बीच हस्तांतरण कयल गेल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय बोधे बरसाइन के प्रमुख सही दीपेंद्र बहादुर बसुनेत के UNOPA के कार्यक्रम संयोजक तथा पूर्व वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक इंद्र प्रसाद नेपाल ने भवन के चाबी हस्तांतरण करत भवन नेपाल प्रहरी के मात्र नहीं क्षेत्र में विपद के समय में आश्रय स्थल के रूप में सेहो प्रयोग कर सकबाक बतौलनि। भवन में अत्याधुनिक सुविधा संपन्न कार्यालय, महिला पुरुष थुनवा, ब्यारेक, भंसा, शौचालय, बैसार कक्ष, जनसंपर्क कक्ष सहित 17टा घर रहल अछि। कोसी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षित क्षेत्र से निकलल जंगली हाथी 2 गोटे के जान लेला के बाद सप्तरी के कंचनरूप नगरपालिका 5 पथरी आसपासक स्थानीय त्रसित बनल अछि। हाथी आक्रमण में मंगल दिन दोपहर कंचनरूप पथरी के 35 वर्षक मंजू देवी शाह, 45 वर्षक दुर्गी देवी मुखिया के मृत्यु भेलाक बाद स्थानीय सब त्रसित भेल अछि। शाह मुखिया के घर नजदीकक खेत बाड़ी में घास काटे गेल समय हाथी आक्रमण के छल। दुनू गोटे के घटना स्थल में मृत्यु भेल छल। हाथी के आतंक बाद गौवा सब त्रास में जाग रात बिताब लागल अछि। कोसी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षी के हाथी के आक्रमण में 1 वर्ष भीतर 6 गोटे के जान जा चुकल छैक। 6 महीना एम्हर मात्र हाथी 49टा घर तोड़ने अछि त 100 बीघा से बेसी जमीन में लगाल गेल अन्न बाली नष्ट क देने छैक। सप्तरी स्थित हाथी पीड़ित गाउँले सबके राहत देव स्थानीय प्रहरी प्रशासन के सक्रियता में आरक्षी प्रशासन अपन क्षेत्र में विद्युतीय तारबार करे के निर्णय केला के बाद कार्यान्वयन नहीं भेला से मानवीय